सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल टूर फितूर। तो मैंने लास्ट वीडियो में जैसे तुम लोगों को बताया था कि मैं ऐसे कोर्सेज या डिग्रीज़ या सर्टिफिकेट्स बताऊंगी जो सस्ते हैं और जो तुम चूज़ कर सकते हो कनाडा में आने के लिए, और जो कोर्सेज एजुकेशन बेस्ड है। तो मैं तुम लोगों को वैसे भी बता देती हूँ कि कौन से कोर्सेज हैं, पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है ताकि तुम लोगों को इजी हो जाए। और मोस्टली मैंने किस पोर्टल में जाके चेक करा था, मैं यूजुअली उसी पोर्टल पे जाके चेक करती थी। बहुत इजी है उस पोर्टल के फिल्टर्स को पुट इन करना और उसके मुताबिक डिफरेंट कोर्सेज या स्ट्रीम्स में अपने कोर्सेज देखना, सिर्फ कनाडा में ही नहीं, अलग अलग कंट्रीज़ में। तो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो जिनको पता नहीं है, जो पहली बार ये वीडियो देखे, मैं बताऊं कि मैं कनाडा में 2022 सितंबर में आई थी एज अ मास्टर स्टूडेंट। मैं अपना एक सेमेस्टर इंडिया में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी थी क्योंकि उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था, मेरा वीज़ा लेट आया था। मैंने बाकी के 3 सेमेस्टर्स फिर कनाडा में आके कंप्लीट करे इन पर्सन, और एक मैं ऑलरेडी इंडिया में कर चुकी थी। वॉइस को इतना वो ध्यान मत देना, अभी भी पीछे खेल रहा है। फिर मेरी मास्टर्स कंप्लीट होने से 4 महीने पहले ही मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी एज अ टीचर इन मैनीटोबा। तो मैं अभी शिफ्ट हो गई हूँ यहाँ पे। पहले मैं थंडर बे ओंटारियो में थी एज अ मास्टर स्टूडेंट। तो ये मेरी जर्नी है। बाकी तुम पीछे की वीडियोस देख सकते हो, जो भी मैं शेयर करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ जब भी टाइम मिलता है। तो जल्दी से मैं बता दूँ तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस तुम देख सकते हो। पहले थंडर बे से ही स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स करी। तुम लेकर यूनिवर्सिटी देख सकते हो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन के लिए। बहुत ही रिलायबल यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, कोर्स स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तुम्हें डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस करने को मिलेंगी। और थंडर बे में ही कॉन्फेडरेशन कॉलेज है जिसमें मोस्टली इंडियन बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट कोर्सेज हैं, तुम सर्च आउट कर सकते हो। और ECE तुम्हें आराम से उस कॉलेज में मिल जाएगा करने को। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स, डिप्लोमा 2 years एंड 1 year दोनों के होते हैं। तो तुम अच्छा चॉइस है थंडर बे में आना एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एंटर होना टफ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, इसमें बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा रिजिड होगा इनका। तो मैं उनकी बात नहीं करूँगी, वैसे उन यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगी जो थोड़ी चीप है और सही है, ठीक है, और जो ज़्यादा डिमांडिंग और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लिस्ट पर। एमएड के लिए माउंट सेंट विंसेंट यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी है। वो 1 साल 2 साल के कोर्सेज ऑफर करते हैं। देन मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू फाउंडलैंड में भी बहुत ज़्यादा चीप रेट पे तुम अपनी मास्टर्स ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना है, वो बहुत ज़्यादा सस्ती है। तुम अगर तुम्हारा उसमें नंबर आ गया तो बहुत सही है। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, पर TRU यूनिवर्सिटी है, वो है ब्रिटिश कोलंबिया में। तो मैं उसकी फुल फॉर्म स्क्रीन में दिखा दूंगी, तो तुम देख लेना। तो तुम वहाँ पे कर सकते हो। वहाँ का एमएड भी पॉपुलर है, पर वो ज़्यादा इतनी स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं करते, पर स्टिल यू कैन गो फॉर इट। बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में वहाँ पे तुम्हें मास्टर ऑफ एजुकेशन करने को मिल जाएगी। और जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। बाकी ECA तो यार तुम ऑल ओवर कनाडा कहीं पे भी कर सकते हो। हर प्रोविंस में, छोटे छोटे सिटीज़ में, जैसे थंडर बे हो गया, तुम्हें कोई ना कोई कॉलेज, पब्लिक कॉलेज मिल ही जाएगा जो ECE ऑफर कर रहा होगा, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स की डिमांड बहुत है। ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर है। ज़्यादा लोग डिप्लोमा वगैरह, मास्टर्स डिग्री बहुत महंगी पड़ती है, तो लोग डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन के लिए आना प्रेफर करते हैं। तो तुम्हें ECE हर जगह मिल जाएगा, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो तुम ECE तो कहीं पे भी कर सकते हो। तुम्हें जो भी कॉलेज पसंद है उसमें ECE आई एम श्योर होगा ही होगा। तो ECA के लिए मोस्ट पॉपुलर कॉलेजेस जैसे बच्चों के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं, जैसे सेनेका हो गया, हम्बर कॉलेज हो गया, कॉन्स्टैगो हो गया, देन फैनशो हो गया, देन कॉन्फेडरेशन कॉलेज हो गया। तो ये कुछ पॉपुलर कॉलेज हैं जो ज़्यादा बच्चे चूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी होंगे जो तुम्हारी कंसिडरेशन में हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे नेम्स होते हैं डिग्रीज या कोर्सेज या सर्टिफिकेशन के जो ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, जैसे मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, एमएड, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, EC हो गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, फिर टोफिल वाला एक कोई कोर्स होता है, फिर इंटरनेशनल एजुकेशन का कोई कोर्स होता है, फिर एक इंटरनेशनल एजुकेटर्स का कोर्स होता है, फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स का कोर्स होता है। तो इतने सारे एजुकेशन बेस्ड कोर्सेज होते हैं, तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो डिपेंड करता है, जिन्होंने एमएड कर ली उनको ज़रूरी नहीं है उनको टीचिंग ही करनी है, तुम एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिकली मास्टर्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने के लिए ही होता है।
पर हाँ, जिनके पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ, जिनके पास बैचलर्स ऑफ एजुकेशन थी as a previous qualification before entering into Canada, they can for sure apply to grab a teacher's job. तो उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। पर जिनके पास B.Ed नहीं थी और वो यहाँ पे सिर्फ मास्टर्स ऑफ एजुकेशन करने आए हैं, तो स्ट्रेट नो, मतलब उनकी एज अ टीचर जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि मेन कोई डिग्री नहीं चाहिए होती, उनको बैचलर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। एंड कैनेडा happily accepts your 1 year bachelor's of education too that you have attained in India or whatever country. If you meet the eligibility criteria of any province, they will give you the license of that particular province for teachers, and then you can apply for the job. So it's totally based on your bachelor's of education degree. पर हाँ, कनाडा में एंटर करने के लिए तुम कोई भी डिग्री करना चाहो कर सकते हो। फिर तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख ली ना, वहाँ पे अपनी मनपसंद प्रोविंस के हिसाब से तुम अपनी पब्लिक कॉलेजेस सर्च आउट कर सकते हो और अपने कोर्स प्रेफरेंस डाल के, क्योंकि क्या होता है कि किसी किसी की फैमिलीज़ या रिलेटिव्स किसी प्रोविंस में होते हैं और उनका मन होता है कि मैं इसी प्रोविंस में सेटल होऊंगा, तो उस प्रोविंस का पर्टिकुलर बताओ। तो मैं हर प्रोविंस है, मल्टीपल कॉलेजेस हैं ऐसे तो और यूनिवर्सिटीज़ है, तो मैं हर किसी का तो बता नहीं सकती, पर तुम उस पोर्टल पे जाओगे, आराम से उस प्रोविंस को पुट इन करो और एरिया पुट इन करो, लोकेशन पुट इन करो, और उसके हिसाब से तुम्हें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर देगा। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को हेल्प मिली होगी ये करने से। बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखो और मज़े लो। तो तुम्हें सबसे पहले गूगल पे जाना है और तुम्हें ये लिखना है जो मैंने लिखा है, चीप यूनिवर्सिटीज़ टू डू मास्टर्स इन एजुकेशन इन कैनेडा। और ये करने के बाद तुम जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तुम्हें नीचे वो पोर्टल मिलेगा जिसमें मैं जाती हूँ यूजुअली, स्टडी पोर्टल्स मास्टर्स। और इसमें तुम देख सकते हो तुम्हें मल्टीपल फ़िल्टर पुट इन करने के ऑप्शंस मिलेंगे। तो व्हाट टू स्टडी में अपनी जो भी तुम्हें डिग्री करनी है वो पुट इन कर दो। वे टू स्टडी में जो भी कंट्री में तुम जाना चाहते हो, और ये तुम्हें मल्टीपल ऑप्शन दिखा देगा रिलेटेबल कोर्सेज़ के, जैसे कि सोशल स्टडीज़, एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब तुम्हें एक ही फील्ड में अलग अलग वो बता देगा। ये ऑप्शंस तुम देख सकते हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उसका फ़ीस स्ट्रक्चर, कोर्स स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर चीज़ बता देगी ये वेबसाइट। और ये देखो फ़िल्टर पुट इन करने के जगह यहाँ पे जैसे एजुकेशन पुट इन करा, एजुकेशन वाले बच्चों ने, या जो दूसरी फील्ड के अलग चीज़ पुट इन कर सकते हैं। फिर तुम्हें ये देखो सारे कोर्सेज़ बताएगा जो भी एजुकेशनल रिलेटेड कोर्सेज़ हैं पर्टिकुलरली इन कैनेडा, और तुम ये इसमें फ़िल्टर पुट इन कर सकते हो कि तुम कौन से इनटेक में जाना चाहते हो, तो वो पर्टिकुलरली उस इनटेक और उस ईयर के फिर कोर्सेज़ बताएगा जिसमें अभी अवेलेबिलिटी है। तो बहुत ही सही चीज़ है ये, तुम भी ट्राई करके देखना, तुम्हें आराम से मिल जाएगा। इसमें तुम फ़ीस भी वेरी कर सकते हो, आराम से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो। अच्छा ठीक है भाई, जो तुम्हारे को सूटेबिलिटी हो तुम इस हिसाब से जाओ, और उसकी रियल वेबसाइट पे जाके एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जाके। तुम देख सकते हो कितनी वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ यू कैन चूज़ टू गेट इनटू कैनेडा। तो तुम यहाँ पे जाके पक्का एक्सप्लोर करो। और ये अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ जनरली एजुकेशन के कोर्सेज़ कनाडा में क्या हैं और कौन से इनटेक के मेरे को चाहिए थे, तो वो मैंने पुट इन करे थे, तो उसके लिहाज से ये वेबसाइट अभी शो कर रही है करेंटली जो मैंने अभी फ़िल्टर्स पुट करे हैं। तुम अपने हिसाब से फ़िल्टर्स पुट करना, तो वो उस हिसाब से तुम्हें प्रेफरेंसेस दिखाएगा। अब तुम लोग भी अपना फ़ोन उठाओ या लैपटॉप उठाओ और इसको ट्राई करो, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में तुम्हें कैसा लगा, या इंस्टाग्राम पे तुम्हें मेरी आईडी ऊपर दिख रही होगी, तुम्हें हेल्पफुल लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एमएड डाला, ठीक है, और कंट्री का नेम पुट ऑन ऑलरेडी करा हुआ है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के नाम बताने लग जाएगा जिसमें रिलेटिव कोर्सेज़ है। ठीक है, और फ़िल्टर में जाके मैंने जनरली भी एजुकेशन पुट कर दिया, देखो इधर जाके, तो भी बताने लग जाएगा। जैसे ब्रिटिश कोलंबिया की यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, उसमें जो कोर्स है, ठीक है। और देखो यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुआन, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुआन, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जो भी रिलेटेबल कोर्सेज हैं ये दिखाना चालू कर देगा। तो तुम्हें सिमिलरली ऐसे ही करना है। तुम एक और चीज़ कर सकते हो, बाई चांस पोर्टल नहीं दिखा रहा हो डिटेल्ड प्रीव्यू किसी भी कोर्स इन अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, तो तुम
सीधा वो कोर्स और यूनिवर्सिटी टाइप करो और फिर तुम्हें अलग से इंडिविजुअल ओपनिंग मिल जाएगी सेम पोर्टल पे उस कोर्स के रिलेटेड, तो तुम देख सकते हो। ये देखो कौन से कोर्सेज़ हैं, कौन से फील्ड में, डिपार्टमेंट्स कौन से हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और फिर तुम देखो जैसे एमएड में इतने सारे स्पेशलाइजेशंस हैं डेकेड में, तो ये सब दिखा रहा है कितने साल का होता है, क्या फ़ीस होती है, कौन से इंटेक्स हैं, रैंक क्या है। तो आई होप तुम लोगों ने अच्छे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख ली होगी कि कौन से पोर्टल पे जाना है और कैसे तुम्हें अपने फ़िल्टर्स पुट इन करके कैसे तुम कोर्स को सर्च कर सकते हो। तो मेरे को नहीं लगता लोगों को तकलीफ आनी चाहिए, फिर भी कोई तकलीफ हो तो मुझसे पूछ लेना, वहाँ पे जाके तुम ईजिली देख सकते हो। और एक और चीज़, उसमें फ़ीस अच्छे से अभी पोर्टल पे प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल लेकहेड की 5000 समथिंग दिखा रहा है पर सेमेस्टर, पर वो उतनी नहीं होती, वो 8200 समथिंग होती है। तो इसलिए सपोज तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी का कोर्स पसंद आया पोर्टल पे जाके, तो उसको रीचेक उसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे, उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक करना, और करंट फीस स्टेटस क्या चल रहा है वो भी चेक कर लेना। ऑल्दो वो यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज सब सही बताता है, पर फीस इतना वेरी करता है क्योंकि डेटा थोड़ा पुराना होता है पोर्टल वगैरह पे। तो तुम ये ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना, ऐसा खुश मत हो जाना तो ऐसा करके, तो वहाँ पे जाके ज़रूर चेक करना। तो आई थिंक डाउट्स सबके क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के। अगली वीडियो के लिए बने रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस आने वाले हैं। Gugu bolo. Gugu bolo. Gugu bolo.